टाइम निकालते हैं या रेट कांस्टेंट निकालते हैं वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में निकालते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो हमने एक केमिकल इक्वेशन माना है, इसमें ए है, ए जो हमारा क्या है रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट हमारा क्या है 2B + C है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन क्या होगा, T = 0। तो इनिशियल कंडीशन में हम क्या लेंगे, प्रेशर हमने मान लिया है कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसका टोटल प्रेशर PI है। ठीक है, उस समय इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर 0 हो जाएगा। आफ्टर टी टाइम यानी कि टी समय बाद क्या होगा, टी = क्या हो जाएगा, टी उस समय PI - P। तो जो हमारा रिएक्टेंट का प्रेशर था PI, अब क्या होगा, प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होगा तो इनका प्रेशर कम होगा, तो PI - P हो जाएगा, और यहाँ पे 2P का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे P होगा, तो यानी इसका प्रेशर 2P होगा और इसका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टोटल प्रेशर निकालें तो जितने भी हमारे टी टाइम पे जितने भी हमारे टर्म है उनका प्रेशर अगर ऐड कर दे तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा सिस्टम का। तो PT = PI - P + 2P + P। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, PI + 2P। और ये इक्वेशन हमने कल देखा था। अब इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा T = 2.303/K log टोटल प्रेशर। ये क्या है, हमारा टोटल रिएक्टेंट का टोटल कंसंट्रेशन है, तो जहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन होगा वहां पे हम टोटल प्रेशर लिखेंगे। तो P + 2P अपॉन ये क्या है, आफ्टर टी टाइम क्या होता है, कुछ समय बाद हमारा जो रिएक्टेंट बचा हुआ कितना है, A - X है। उसी तरह से हमारा आफ्टर टी टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका PI - P, क्योंकि रिएक्टेंट का जो हमारा प्रेशर है इतना ही तो बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर रिएक्टेंट का, और ये टोटल प्रेशर। तो हम इस टर्म में प्रेशर के टर्म में भी इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रेशर के टर्म में भी आते हैं। ठीक है, और इसमें जो हाफ लाइफ हम निकालते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए भी एक इक्वेशन होता है जो होता है आपका N = N0/2/N। यहाँ पे N क्या है, कंसंट्रेशन है आफ्टर हाफ लाइफ, और ये क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर हाफ लाइफ, और N0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और N क्या है, N जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, जैसे मान लो हमने सिंपल आपको बता दिया कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो है कितना, 24 mol/L। ठीक है, और हमारा हाफ लाइफ है, हम आपसे पूछें कि 2 हाफ लाइफ के बाद हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, 2 हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन क्या होगा, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। N = 24/2, और हाफ लाइफ कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 × 1/4। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 × 24 कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 mol/L। इसका भी यूज करके हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन हो और पूछा जाए कि 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ के बाद हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, तो इसका हम यूज करते हैं सिंपली।
और इसका यूज जो हमारा प्रेशर के टर्म में हो, यानी कि हमारे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हों किसके टर्म में हो, गैस के टर्म में हो, तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, बस हम क्या करते हैं, एक इनिशियल कंडीशन मानते हैं, उसके बाद प्रेशर मान लेते हैं, और प्रेशर मानने के बाद हम ये इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इनिशियल कुछ ना कुछ आपको इनिशियल प्रेशर दिया जाएगा, आफ्टर कुछ टाइम के बाद आपको प्रेशर बताया जाएगा कितना प्रेशर है। उस तरह से हम कंपेयर करके इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, हम टाइम निकाल सकते हैं या रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें तो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, लेकिन हम आपको कैटलिस्ट भी बताएंगे कि कैटलिस्ट के बेस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर जान जाएं कि कैसे बढ़ जाता है तो उसका वर्सी वर्सा होगा, यानी कि अपोजिट क्या होगा आपका, आप जान जाएंगे कि कैसे घटता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है, क्या रीजन है। एक ग्राफ के थ्रू हम आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे है, और ये हमारा है प्रोडक्ट। तो होता क्या है कि ये मान लीजिए आपका ये एनर्जी ग्राफ है, ये एनर्जी ग्राफ है, और यहाँ पे क्या हमारा कंपोजिशन है, या हम मान लें कि कंसंट्रेशन है। या फिर हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट है, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो हमारा ये जैसे मान लिया हम यहाँ से ऐसे लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया और ये, तो ये जो हमारी एनर्जी होती है ये रिएक्टेंट की एनर्जी होती है RH, और ये जो हमारी एनर्जी होती है क्या होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी होती है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें, यानी ये डेल्टा H जो इंथैल्पी होगा, तो ये होता है HP माइनस HR, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन की एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन की एनर्जी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये एनर्जी आपकी, ये जो आपकी एनर्जी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम बोलते हैं EA, यानी इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इट इज ए मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर टू एक्टिवेट द मॉलिक्यूल कन्वर्टेड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यानी इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी किस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। और यहाँ से यहाँ तक जितनी एनर्जी होती है, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी जो है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एनर्जी होती है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको,
थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो एनर्जी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ये हमारा होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी होता है, रिक्वायर्ड होता है हमारे रिएक्शन को होने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्टेंट जब यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ पे एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि वो जो हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो होता ये है कि जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक ग्राफ यहाँ पे लेते हैं, कोई रिएक्शन है वो मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये पी पे गया, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा पी है, ये एनर्जी है और ये हमारा क्या है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। तो ये हमारा सिंपल सा रिएक्शन हो रहा है जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे है। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया होता क्या है कि ये रिएक्शन अब इस टर्न पे होगा ऐसे। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, जब हमारा ये मान लीजिए कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है E1 है, और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये हमारा E यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है E1 2। तो होता ये है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इसका मान लो कि टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T2 है, तो यानी कि हमारा जो T2 है वो ग्रेटर देन है T1 की। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है हमारे, यानी कि E2 लेस हो जाता है E1 से, यानी E2 की वैल्यू कम हो गई, यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया हमारा कम हो गया। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। पर सिंपल सी बात ये है, अगर इस एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए इस कंटेनर से अगर हम क्या करें कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी 6 जूल है। ठीक है, 6 जूल एनर्जी है। 6 जूल एनर्जी अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन कर रहे हैं बहुत सारे, तो 6 जूल एनर्जी जब हम देते हैं तो ये क्या होते हैं सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, यानी ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए हमने 10 जूल दिया एनर्जी और 5 जूल एनर्जी दी, तो जब हम 5 जूल एनर्जी देंगे तो इससे कोई भी मॉलिक्यूल क्या होंगे एक्टिवेट नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन 10 अगर हम देते हैं तो क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। तो होता क्या है कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं किसी रिएक्शन का तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपका किस पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा सा हीट और ज़्यादा देते हैं। जब हीट ज़्यादा देंगे और एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे रिएक्टेंट के वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो करता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, आर्हेनियस ने ये बताया आर्हेनियस ने ये बताया कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी की।
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस के को हम इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्हेनियस कांस्टेंट लेते हैं, ए इज इक्वल टू होता है माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये हो गया हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, और देखिए एक चीजें ये कहाँ से आई, जब हम आपको बताएंगे कैटेलिस्ट में, तो उसमें हम बताएंगे जितने अगर कोई रिएक्शन क्या हो रहा है, कोई भी रिएक्शन, यही जो होता है हमारा इफेक्टिव कोलिजन होता है। क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है। यही हमारा इफेक्टिव कोलिजन होता है। होता क्या है, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है। सॉरी, कोलिजन।